नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला शहर के ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत खरीदे गए 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में कचरे के कुशल प्रबंधन और ट्रैकिंग के लिए जीपीएस की सुविधा भी है। प्रत्येक वाहन में एक अलग से संग्रहण टैंक भी लगाया गया है। इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अभी आज हमने 15 गाड़ियां यहां से रवाना की हैं। टोटल नंबर 34 होगा और कॉस्ट में कुल मिलाकर के 5 करोड़ 44 लाख ये सारी गाड़ियां होंगी। और स्वाभाविक रूप से अभी तक जो है वो गाड़ियां जो यहाँ पर शहर के अंदर थी वो छोटी गाड़ियां थी और जितना भी गार्बेज कलेक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती थी उसमें वो कई बार कम पड़ती थी और उसके कारण जब गार्बेज पीछे छूट जाता था इस तरह से कलेक्शन से तो बंदर और उसके बाद दूसरे जो स्ट्रे एनिमल जो है उसको बिखेर देते थे, जिसके कारण एक शहर के अंदर स्वच्छता के उस कॉन्सेप्ट को जो है बहुत बड़ी एक परेशानी होती थी। तो ऐसे में ये एक बहुत बेहतरीन शुरुआत है और मैं समझता हूँ कि भी आने वाले समय के लिए, लंबे समय के लिए शिमला जो हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट्स हमारे इस वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये भी प्रोजेक्ट जिसके लिए सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई थी, आज वो पूरी होने के बाद 15 गाड़ियां हमने रवाना की। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में हिमाचल प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह मनस्वी को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे समाज में महिलाओं की लगभग 50% भागीदारी है और एक सशक्त एवं जीवंत समाज के निर्माण में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं और ये सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए एक अलग जेंडर बजट स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में चलाई जा रही योजनाओं की निगरानी में ये मील पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, जब इतना बड़ा संकट था, जब मास्क उपलब्ध नहीं हो पा रहा था मार्केट में, अगर मिल रहा था तो बहुत महंगा मिल रहा था, क्या किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया, उन्होंने संबोधन किया राष्ट्र को, अगर नहीं मिल रहा है मास्क, मार्केट में नहीं मिल रहा है तो हम कपड़ा ले करके, बाजार से कपड़ा ले करके, अच्छा साफ सुथरा कपड़ा ले करके हमारी माताएं बहनें उसमें योगदान कर सकती हैं। मास्क बना करके हम घर घर में दे सकती हैं, हर व्यक्ति को दे सकती हैं। और हिमाचल प्रदेश में 53 लाख के लगभग मास्क हमारी मातृशक्ति ने बना करके तैयार किए, घर घर भेजिए। 70 लाख की आबादी में 50 लाख से ज्यादा मास्क बना करके दे। हिमाचल पूरे देश भर में चुनिंदा राज्यों में है, पहले दूसरे राज्यों में, दूसरा राज्य हिमाचल बना था जहां जिसने महिलाओं के लिए पंचायती राज और हमारे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं, शहरी निकायों में 50% आरक्षण का प्रावधान किया। मैं उस वक्त ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री था उस वक्त। और आज भी हम देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण 50%, लेकिन एक्चुअल जो चुन करके जो आई है मातृशक्ति हमारी माता बहन है वो 60% के करीब पहुंची है। हमने प्रदेश की अपनी योजना की शुरुआत की जिसका नाम हमने गृहिणी सुविधा योजना रखा। और गृहिणी का अभिप्राय आप समझते हैं ना, गृहिणी का मतलब ये होता है जिसका हर घर गृहिणी है, उसके लिए समर्पित की और मातृशक्ति के लिए समर्पित की। 3,25,000 गैस के चूल्हे हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से दिए। और पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य है जिसमें एक भी घर गैस के चूल्हे के बिना नहीं। हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हमने अब 1 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है जिसमें मातृशक्ति को हमने 35% सब्सिडी का प्रावधान किया, 35% सब्सिडी। और इसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में, पहले मुझे लग रहा कि इस योजना को आगे बढ़ने के लिए गुंजाइश नहीं होगी, लेकिन मैं हैरान हुआ भी
हमारा बजट सत्र चल रहा था तो 100 करोड़ से ज्यादा हम इस तरह का पैसा दे चुके हैं, जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हमने अपना काम शुरू किया, अपने नौजवानों को रोजगार दिया। हमने हिमाचल प्रदेश में जितनी बीपीएल परिवार की बेटियां हैं, किसी भी जाति से, जब उस बेटी की शादी हो गई, उस शादी में 31,000 शगुन जो है हमारी सरकार दे दी, शगुन योजना शुरुआत। मुख्यमंत्री ने आईटी प्रमुख वर्षा ठाकुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका तेजस्विनी का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। राज्य सरकार प्रदेश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति सचेत है, जिसके लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। ये बात आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबद्ध विभागों में समन्वय सुनिश्चित कर सभी विकासात्मक परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वन्य प्राणियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वन्य प्राणी क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मामलों के कारण विकास कार्य बाधित न हो। उन्होंने अधिकारियों को थुनाग, पजूत, लंबा सफर, चिलमगढ़, शिकारी देवी से प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिए समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने दुर्लभ हिमालयी प्रजातियों के पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए ठोस योजना बनाए जाने पर भी बल दिया। बैठक में मेसर्स प्रीमियर एल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कांगड़ा जिला के औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टेरेस में ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी और सह उत्पादन बिजली संयंत्र के विस्तार के संबंध में राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड को अनुशंसित करने का भी निर्णय लिया गया। बोर्ड ने रक्षम चितकुल वन्य प्राणी अभ्यारण्य के भीतर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा नगसती में हेलीपैड के निर्माण के लिए 0.0375 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को स्वीकृति प्रदान की तथा इसे राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड को अनुशंसित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमको हिमाचल प्रदेश में हमको फोकस होकर के इस सारी चीज को सोचना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ में और हम क्या चीजें कर सकते हैं, स्पेसिफिक चीजें। तो हमारा रूटीन की चीजों में है, ये चीज कर ली, वो चीज कर ली, ऐसा कर लिया, कुछ एक चीज में ऐसा हम डेवलप करें जो एक हिमाचल के नाम से जाना जाए और जिसके कारण हमारे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारा स्टेट, इंटरनेशनली नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो जहाँ हिमाचल में लोग आए, जैसे अटल टनल हमारी बनी है, तो एक वो टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का एक वो बन गया, क्योंकि उसको देखने के लिए लोग आते हैं। क्या वाइल्ड लाइफ में कोई ऐसी चीज हम डेवलप कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज हम कर सकते हैं जो हमारे टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का सेंटर बने, जहां टूरिस्ट को हम बोल सके कि यहाँ जाओ, आप परिवार के साथ आए होते हैं, बच्चों के साथ आए होते हैं, तो उनसे वहां जाकर के वो उसको देखे। तो ऐसी चीजों को डेवलप करने के लिए क्या वाइल्ड लाइफ में हम कुछ सोच सकते हैं। हिमाचल की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के मुताबिक, यहाँ पर एनवायरनमेंट, वेदर की हमारी सारी कंडीशंस के मुताबिक क्या चीज हो सकती है, क्या चीज सोची जा सकती है हिमाचल प्रदेश में, उस पर हमको फिर रिसर्च आपके पास बहुत सारी चीजों की अवेलेबल है जो किया जा सकता है। उसको वर्कआउट करो, प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाने के बाद फिर उसके लिए हम सेंटर से फंडिंग का अरेंजमेंट करें या स्टेट से भी कंट्रीब्यूट करें, ताकि उस चीज को हम यहाँ पर खड़ा कर सके और वो एक पहचान वाइल्ड लाइफ एरिया के लिए हमारे यहाँ पर एक पहचान बन सके। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत सायं कुल्लू के रथ मैदान में आयोजित कुल्लू कार्निवाल का शुभारंभ किया। इस कार्निवाल का आयोजन पहली बार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कार्निवाल के आयोजन के लिए स्थानीय लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इससे मनोरंजन के साधन के साथ साथ व्यापार, संस्कृति के प्रसार एवं संरक्षण तथा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोविड के दौर के बाद ऐसा आयोजन लोगों के लिए उत्साहवर्धक साबित होगा। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।